Hi everyone, it's me Saka. Today it is my lecture. In today's lecture, we will discuss about two topics. The first topic is autotrophs, second one heterotrophs. तो इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको दुनिया की एक हकीकत बताऊंगा, और वो हकीकत ये है कि खुराक हमारे लिए नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी जानदार उन सब के लिए खुराक ज़रूरी होता है. वही खुराक की वजह से हम इस दुनिया में ज़िंदा रहते हैं. वही खुराक हमें एनर्जी देती है. वही खुराक हमारे लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है. वही एनर्जी के बदौलत मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हम रोज़मर्रा के सारे काम करते हैं. और इसी खुराक के या न्यूट्रिशन के बेस पर इस दुनिया में दो किस्म के जानदार पाए जाते हैं, और वो है ऑटोट्रोफ्स एंड हेटेरोट्रोफ्स. तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स के दरमियान फ़र्क तलाश करेंगे. और पहले हम पढ़ेंगे ऑटोट्रोफ्स. ऑटोट्रोफ्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन prepare their own food or which can make their own food. इसका मतलब ये है कि ऑटोट्रोफ्स वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खुराक खुद बनाते हैं, and they are not depends on other organism. ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड्स नहीं करते. they are producers, और वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, और ये अपना खुराक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए बनाते हैं. फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये सब ऑटोट्रोफ्स के एग्जांपल्स है. दूसरा है हेटेरोट्रोफ्स. Heterotrophs are those organisms which cannot prepare their own food or which cannot make their own food. इसका मतलब है heterotrophs वो organism है जो अपना खुराक खुद नहीं बना सकते. They are depends on other organism, और वो दूसरे organism पर depends करते हैं. They are consumers, वो consumers होते हैं, और ये अपने खुराक के लिए इधर उधर तलाश करते हैं, खुराक के लिए भटकते. ये मोटाइल होते हैं और ये हरकत नहीं करते, इसीलिए हम इसको नॉन मोटाइल कहते हैं. So they are consumers, और वो consumers होता है. For example, human, goat, eagle, frog. These all are examples of heterotrophs.